भारत में जो धमाका हुआ दिल्ली में, उस धमाके के बाद अब जांच तेज हो गई है। एक गाड़ी में धमाका हुआ, आसपास 6 गाड़ियां उसके चपेट में आई थी। ये धमाके के बाद की स्थिति है कल देर रात की। लेकिन अब इसकी जांच के लिए देखिए देश की सारी बड़ी एजेंसियां लगा दी गई हैं। एनएसजी स्पेशल ग्रुप पहुंचा है, एनएसजी इसकी जांच कर रहा है। एनएसजी फॉरेंसिक जांच भी करता है अपने तरीके से। एनएसजी कमांडोज उस जगह पर पहुंचे जहां धमाका हुआ। उन्होंने साक्ष्य जुटाए, सबूत जुटाए एनएसजी ने, और धमाका किसने किया, कैसे किया, इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम का काम है जो वहां सबूत मौजूद है उन्हें जुटाना। उनके हाथ में जो आप काले बैग देख रहे हैं, इसी में सबूत जुटाने के बाद वो रखते हैं, जिसमें स्टीयरिंग भी आपको नजर आ रही। जितने आसपास चीजें मिली हैं उन सबको उन्होंने हासिल किया है और जुटाया है। तो न सिर्फ एनएसजी फॉरेंसिक टीम बल्कि दिल्ली पुलिस भी अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एटीएस और हरियाणा पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। फिलहाल वहां हालात को संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती भी हुई है। एनआईए की एंट्री भी इस मामले में हो रही है। एनआईए भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखिए जरा देश की कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं। ये एनआईए आप देख रहे हैं, घटनास्थल पर एनआईए पहुंची। दिल्ली में हुए धमाके की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए आतंकी मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। 2008 में 26/11 मुंबई अटैक के बाद इसका गठन किया गया और दिल्ली में स्पेशल सेल के साथ एनआईए धमाके से जुड़े सुराग ढूंढ रही है। एनआईए की एक टीम ने कल ही धमाके वाली जगह का भी दौरा किया। एनएसजी लगाई गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स। एनएसजी धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक को लेकर जांच कर रही है। साथ ही धमाके के तरीके का विश्लेषण भी एनएसजी की टीम कर रही है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश का प्रमुख आतंकवाद रोधी बल है और एनएसजी का काम है आतंकी हमले और हाईजैक की स्थिति को संभालना। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका गठन किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, खुफिया विभाग, आईबी दिल्ली में हुए धमाके को लेकर खुफिया जानकारी जुटा रही है। आतंकी मॉड्यूल में हुई गिरफ्तारी का धमाके से लिंक खोजा जा रहा है। आईबी भारत की एक प्रमुख आंतरिक खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है। इसका काम भारत के भीतर देश विरोधी गतिविधियों को रोकना है। इसका गठन 1887 में हुआ। आजादी के बाद 1947 में नाम इसका आईबी रखा गया। एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक की टीम ने विस्फोटक के नमूने लिए, दूसरे सबूत जुटाए हैं और एफएसएल रिपोर्ट पुष्टि करने में मदद करेगी कि धमाका किस विस्फोटक से किया गया। एफएसएल का काम अपराध, आतंकी हमले या धमाके की जगह सबूत जुटाना होता है। भारत में पहली एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 1952 बंगाल में स्थापित हुई थी। इसके बाद देखिए एक और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल रही है। घटनास्थल पर इस्तेमाल मोबाइल की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है और यह धमाका दिल्ली में हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस जांच की एक मुख्य इकाई है। यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो देश की सारी बड़ी एजेंसियां इस वक्त जांच में जुटी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यह धमाका हुआ। सबसे पहले सुनिए रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम क्या कह रही हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। डॉक्टरों का एक जामा पहन के उन्होंने इतने बड़े 3 टन एक्सप्लोसिव्स इकट्ठे किए हैं। तो इससे ये जो है ये ख़तरनाक मॉड्यूल है और इसके जो तार इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ रहे हैं तो उससे ये पता लगेगा कि ये कहाँ कहाँ ऐसे बड़े बड़े शहरों में
दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। जी अब आइए आपको दिखाने जा रहा हूं उस चेहरे को जिस तक एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। जो गाड़ी चला रहा था i20 जिसने धमाका किया, उसका नाम है उमर, डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर ने ही धमाका किया है। यही i20 गाड़ी चला रहा था। क्या ये गाड़ी में मौजूद था? क्या ये फिदाइन है? ये पेशे से डॉक्टर है, MBBS की पढ़ाई की है इसने, पुलवामा से इसका ताल्लुक है। और उमर मोहम्मद i20 चला रहा था जिसमें धमाका हुआ। माना जा रहा है कि उमर की भी धमाके में मौत हो गई है। उमर के जो शव मिला है उससे उमर की मां के DNA लेकर सैंपल का मिलान किया जा रहा है कि गाड़ी उमर ही चला रहा था। दावा इसलिए किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये लाल किले की जो पार्किंग है वहां इसने ये गाड़ी खड़ी की थी, उसकी आखिरी तस्वीर है। ये वही i20 है, 426 नंबर की गाड़ी। आगे आप देख रहे हैं उमर गाड़ी चला रहा है, हाथ निकाल रखा है, टोल की जो पर्ची है उसका पैसा दे रहा है। यहां पर इसने लगभग 2 से 2.5 घंटे ये पार्किंग में खड़ा रहा है। बताया जा रहा लगभग 3:19 से लेकर 6:28 तक इसी पार्किंग में गाड़ी में ही बैठा रहा है उमर। अब आइए आपको बताऊं ये गाड़ी कैसे पहुंची लाल किले तक। लाल किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले देखिए दिल्ली में दाखिल हुई है। बदरपुर टोल बूथ से सुबह 8:13 पर दिल्ली में दाखिल होती है। उसके बाद ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया 8:20 पर पहुंचती है जहां पेट्रोल पंप है, और पार्किंग एरिया में पहुंची लाल किला परिसर में दोपहर 3:19 पर लाल किले के परिसर में थी। उसके बाद 3:19 से लेकर शाम 6:28 तक पार्किंग में रही और 6:28 पर पार्किंग से बाहर निकली है। और 6:28 के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाद शाम 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर धमाका हुआ है। तो यह धमाका ट्रैफिक सिग्नल पर करने वाला कौन था? उमर, क्योंकि यह गाड़ी उमर चला रहा था। देखिए उमर है कौन, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है। गाड़ी लाल किले के ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है, जो सामने आप देख रहे हैं चांदनी चौक का रास्ता है, और उसके सामने धमाका होता है। यह उमर जो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो यही शख्स चला रहा था। इसका नाम डॉक्टर उमर है, पेशे से डॉक्टर है। जिस वक्त धमाका हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद कार में था। पुलिस के मुताबिक उमर ने फिदाइन यानी आत्मघाती हमला किया है। धमाके से पहले करीब 2.5 घंटे तक उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन डॉक्टर उमर एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। एजेंसियां पता कर रही हैं कि वो किसी निर्देश का इंतजार कर रहा था क्या। किसी ने उससे कहा कि पार्किंग में बैठे रहो, जब मैं कहूं तब बाहर निकलना, उसके बाद बाहर निकला है तो वो शख्स कौन है, या फिर पार्किंग में से खास वक्त और मौके की तैयारी में था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला उमर पेशे से डॉक्टर है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और अनंतनाग में डॉक्टर था। बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने लगा। एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। मतलब जहां 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला उसमें शामिल था उमर भी। उसके आतंकी नेटवर्क के 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पहले। तो क्या इसलिए डॉक्टर डेथ ने तुरंत कार धमाके का प्लान बनाया? दिल्ली से हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक इस मामले की जांच और तेज हो गई है। उमर के शव की पहचान के लिए उसकी मां का DNA लिया गया है, जबकि उमर के पिता और करीबियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और एजेंसियां पता कर रही हैं एक डॉक्टर आतंकी आखिर कैसे बन गया। और सोचिए जहां यह धमाका हुआ वो जगह कितनी सेंसिटिव है, कितनी संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में धमाका होना छोटी बात नहीं है। धमाके वाली जगह से जामा मस्जिद सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, कुछ 100 मीटर पर लाल किला है। धमाके वाली जगह से चांदनी चौक मार्केट 3-3.5 किलोमीटर दूर थी। जहां धमाका हुआ वहां से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर 300 मीटर पर था। ब्लास्ट की जगह से 5 किलोमीटर दूर इंडिया गेट है। और जहां धमाका हुआ वहां से देखिए जरा, वहां से प्रधानमंत्री ऑफिस 8.3 किलोमीटर दूर है ब्लास्ट की साइट से। राष्ट्रपति भवन भी ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचा यह गाड़ी लेकर। PM आवास भी 11 किलोमीटर दूर है इस धमाके वाली साइट से। तो सारी बड़ी जगह बहुत नजदीक थी जहां ब्लास्ट किया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो इस धमाके में शामिल था, जो मारा जा चुका है उमर, ऐसा दावा है। उनका परिवार क्या कह रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। फरीदाबाद में नौकरी कर रही थी पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जीन से अनंतनाग में था। मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि
टाइप का वो इंसान था ही नहीं। आमिर, हाँ? ये आपका बेटा है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये मुलवस है जो दिल मंज को ब्लास्ट तथ मंज मुलवस नहीं है। अच्छा, क्या ये दिल्ली या फरीदाबाद गया था? नहीं गए घर के, कहते हैं कि घर के बाहर। लेकिन क्या ये फोटो इनका नहीं है? नहीं, क्या ये फोटो इसका नहीं है? सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में छोटे। पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारे पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की, तो अनमैरिड है। नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। जिसने धमाका किया उमर से पहले 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और तीनों डॉक्टर, यह तस्वीर आप देख रहे हैं उमर से पहले गिरफ्तारी हुई थी मुजम्मिल की, और जिसे एक तरफ देख रहे हैं वो अदील। ये तीनों पेशे से डॉक्टर और तीनों बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले जो बीच में जिसे आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर ने धमाका कर दिया। आपको बताऊं उससे पहले कैसे मुजम्मिल और अदील के घर से ये सब हथियार मिले थे। पुलिस ने सारे हथियार बरामद कर लिए थे। इसमें मैगजीन, राइफल, पिस्टल आपको नजर आ रही है। ये बड़े हथियार, कारतूस देख रहे हैं आप, ये सारे हथियार इन 2 लोगों से मिले थे। दोनों पेशे से डॉक्टर ने, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, और दोनों डॉक्टर तीसरा डॉक्टर जिसने धमाका किया उससे ताल्लुक रखते हैं। यह अपने आप में बताता है कितने खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा था। बताया गया ये जो 2 डॉक्टर हैं ये बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टाइम बॉम्ब की प्लानिंग कर रहे थे। दावा किया जा रहा है क्या ये टाइम बॉम्ब बना रहे थे जो डॉक्टर थे, दो पकड़े गए। आतंकियों पर टाइम बॉम्ब बनाने का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास से खतरनाक सामान बरामद हुआ जो टाइम बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आतंकियों के पास से पुलिस को 20 टाइमर मिले। इसके साथ ही कई बैटरी, रिमोट और तार भी जब्त किए गए। मेटल शीट और छोटे बड़े 12 सूटकेस भी जब्त हुए। यह सामान देखकर लगता है जैसे टाइम बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों से आईडी बनाने वाला विस्फोटक और हथियार मिला है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है क्योंकि पुलिस ने करीब 30 क्विंटल विस्फोटक जब्त किया है। 30 क्विंटल। मुजम्मिल के 2 ठिकानों से कुल 2929 किलो विस्फोटक मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह अमोनियम नाइट्रेट का दावा है। सफेद दानों वाला यह पदार्थ विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। इसमें एक असॉल्ट राइफल है जो गोलियों की बौछार कर सकती है। असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन और 83 कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस मिले। 2 एडिशनल मैगजीन, 2 काली कारतूस भी बरामद हुए। यह सारा सामान बमुश्किल 15 दिन पहले राजधानी दिल्ली से करीब फरीदाबाद लाया गया था। महिला सहकर्मी की हरियाणा नंबर वाली कार भी एक जब्त की गई है। और उसके बाद यह बता रहा है ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये मिलकर कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। It is something that a matter of tremendous relief, but यह कुछ छूकर निकल जाने जैसा था। यह एक चेतावनी थी कि दुश्मन दरवाजे के अंदर है। अगर वे 3 क्विंटल विस्फोटक सामग्री की तस्करी कर सकते थे तो कल्पना कीजिए कि इसका कितना विनाशकारी असर होता और 300 किलो विस्फोटकों की विनाशकारी शक्ति कितनी होती। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। ये ISI और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रुका नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई आतंकवादी हमला या ऐसा कोई दुस्साहस हुआ तो इसे युद्ध कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तान ISI एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। अब सोचिए जरा, कल यह खबर मिली कि लगभग 2900 किलो, मानिए 3000 किलो विस्फोटक मिला है इनके पास से। इन डॉक्टर्स के पास से 3000 किलो विस्फोटक। बाकायदा कई बड़ी बड़ी टीम पहुंची थी एजेंसियों की जिन्होंने ये विस्फोटक बरामद किया है। अब देखिए 3000 किलो विस्फोटक,
दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद में। इसका मतलब समझते हैं आप? 3000 किलो विस्फोटक का मतलब है बड़ी तबाही। अमोनियम नाइट्रेट को आरडीएक्स के विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग और खेती में इस्तेमाल होने से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। खेती में उर्वरक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उद्योग में इसका इस्तेमाल खनन, निर्माण, खुदाई के काम में होता है। इसके अलावा आतिशबाजी और कीटनाशक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। देश में अमोनियम नाइट्रेट का व्यापार इफ्को और एनएफएल जैसे करते संगठन अमोनिया नाइट्रेट खुद विस्फोटक नहीं लेकिन धमाके में मदद करता है। डीजल या किसी दूसरे फ्यूल के साथ मिलकर यह बम में बदल जाता है और इसी वजह से आतंकवादी इसका इस्तेमाल आईडी बम बनाने में करते हैं। इसमें विस्फोटक के लिए ऑटोमेटिक या मैनुअल डेटोनेटर इसमें लगाया जाता है। डेटोनेटर सक्रिय करती है अमोनियम नाइट्रेट, तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे फ्यूल ऑयल में आग पकड़ लेता है और इससे तेज धमाका हो जाता है। यह रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और बहुत दबाव और गर्मी पैदा करता है। अमोनियम नाइट्रेट इतना ताकतवर है, सोचिए कि आसपास की चीजों को उड़ा देता है। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 2 से 3 किलोमीटर तक की तबाही मच सकती है, जबकि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1000 से ज्यादा बम बनाए जा सकते हैं और इन बम से कई शहरों में बड़ी तबाही लाई जा सकती है। दिल्ली में आपको याद होगा 2008 और 2011 में विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इससे बड़ी तबाही मचाई थी। 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से 200 लोगों की मौत हुई। अब दिल्ली में हुए धमाके में फिर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल की आशंका है कि क्या वो अमोनियम नाइट्रेट इसका हिस्सा था? जहां ये 3000 किलो विस्फोटक लगभग छिपा कर रखा गया था, वहां हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पहुंचे। देखिए, इन्होंने बाकायदा साजिश के तहत ऐसी वीरान जगह, ऐसे गांव में विस्फोटक छिपाया था जहां किसी का अंदाजा और नजर भी ना जाए। सुनिए। ट्रक्स में लेकर यहां से गई है। आप देख सकते हैं कि घर के आसपास खेत हैं और बीचों बीच ये घर है, खेतों के बीचों बीच ये घर है जहां पर इस विस्फोटक को रखा गया था। तो अभी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर विस्फोटक यहां पर कैसे पहुंचा और जो आतंकी हैं उनके निशाने पर क्या था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहां पर कैसे लाया गया। देखिए, चारों तरफ खेत है, चारों तरफ खेत दिखाई देंगे और बीच में ये घर है जहां पर यह विस्फोटक रखा गया था। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें 3 डॉक्टर थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, लेकिन अब तीसरी डॉक्टर की एंट्री हो रही है, डॉक्टर शाहीन। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह जो तस्वीर है ये डॉक्टर शाहीन की है। ये चारों पेशे से डॉक्टर हैं और चारों आतंकी साजिश में शामिल थे। डॉक्टर शाहीन की एंट्री हो रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे ये तीनों एक अस्पताल से जुड़े थे। यह है अल फलाह हॉस्पिटल, फरीदाबाद में 70 गज में बना हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है, रिसर्च सेंटर भी है। ये दोनों आदिल, उमर एक साथ इस अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिए, इसी अस्पताल में रेड हुई है अल फलाह में और जांच एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं ये आतंकी डॉक्टर यहां क्या दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश कर रहे थे, कुछ और लिंक्स उनके मिल सकते हैं क्या, इसलिए एजेंसियां इस अस्पताल पहुंची आज। और आइए मैं आपको मिलवाऊं आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड से। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर पढ़ लिखकर एमबीबीएस, एमडी, एमएस करने के बाद आतंकी भी बन सकते हैं। देश के में आतंक के 2 बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। यह है पुलवामा मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल। गुजरात एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है आतंकी मॉड्यूल में अब तक 6 से 7 डॉक्टर के नाम आए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर उमर मोहम्मद भी है जो पहले फरार था, बाद में वो दिल्ली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बन गया। ये है आप देख रहे हैं पहली तस्वीर। ये है डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था ये, और 2024 में आदिल वहां से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश आ गया। फिर सहारनपुर के एक अस्पताल में नौकरी करने लगा और यहां नौकरी की, सहारनपुर के अस्पताल में यह नौकरी कर रहा था। इसे मूव कीजिए आगे। और नौकरी के साथ साथ आदिल के अलावा कुछ और लोग भी यहीं की महिला डॉक्टर से 4 अक्टूबर को निकाह कर लिया था आदिल ने। फिर छुट्टी लेकर जैश का काम करने जम्मू कश्मीर चला गया। श्रीनगर में कई जगह
जैश ए मोहम्मद के इसने पोस्टर लगाए। सीसीटीवी देखकर पुलिस घर पहुंची तो सहारनपुर का पता चला। जब जम्मू कश्मीर पुलिस आदिल को पकड़ने सहारनपुर आई तब आदिल हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हनीमून पर जाने से पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा है। सहारनपुर से अरेस्ट कर इसे कश्मीर ले जाकर पूछताछ हो रही है। अगला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन वो अभी हरियाणा के फरीदाबाद में रहता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता और यहीं रहता था, लेकिन उसने 2 गांव में किराए पर कमरे ले रखे थे। दावा है दोनों घर विस्फोटक रखने के लिए किराए पर लिए गए। धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था। जिस घर में कमरा किराए पर लिया वो एक इमाम का है और धौज गांव के इस घर से पुलिस को 360 किलो विस्फोटक मिला, जबकि 4 किलोमीटर दूर तगा गांव से 2563 किलो विस्फोटक मिला है। पुलिस ने मकान मालिक इमाम को भी हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर शाहीन सईद इसी गिरोह में गिरफ्तार महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद है। पुलिस ने लखनऊ से शाहीन को गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप हैं। जैश और अंसार गजवाउल हिंद से तार जुड़े हैं, गजवतुल हिंद से, इसलिए पुलिस डॉक्टर शाहीन से भी पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और महिला डॉक्टर को उठाया है जो कि डॉक्टर मुजम्मिल की जान पहचान वाली बताई जा रही है। फिलहाल नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है।